अच्छा सर, बदतहजीबियों में सबसे पहले मैं एक बदतहजीबी का जिक्र करना चाहूँगी जो मैंने बहुत नोट की है। वो ये है कि जब कभी आप मार्केट में जाते हैं तो जो सेल्समैन हैं या दुकानदार हैं वो ग्राहक को उसके लिबास से उसकी माली हालत का अंदाज़ा लगाते हैं। उस हिसाब से उसको डील करते हैं या ट्रीट करते हैं कि भाई अगर तो ये पैसे वैसे वाला बंदा है तो इसके साथ मैंने कैसे किस हिसाब से पेश आना है, और अगर आपके कपड़े फरसूदा हैं या आप थोड़े वो, तो इन लोगों के रवैये, इन लोगों के लहजे जो है वही बदल जाते हैं। बिल्कुल, ये आम तौर पे देखेगा। और अच्छा, मैंने दुनिया में कहीं ये नहीं देखा। एग्जैक्टली। जो दुकानदार खुद भी हैं और उनके जो सेल्समैन हैं या सेल्स गर्ल्स हैं, उनकी ट्रेनिंग इस तरह की जाती है कि आपने ग्राहकों को इक्वली ट्रीट करना। हमारे यहाँ तो ये शिकायत भी आम है कि अगर कोई खातून, चाहे वो खाती पीती खातून है, उसने अगर निकाब किया हुआ है, उसने अगर पर्दा किया हुआ है, तो उसको भी वो इम्तियाजी सलूक बरतते हैं उसके साथ कि ये शायद गरीब सी है, उसको लिफ्ट ही नहीं करवाते। बिल्कुल। अगर बाकी कोई खातून चाहे वो मतलब गरीब खानदान से हो लेकिन काली ऐनक लगाई हो, बाल खोले हो, तो उसको 100 थान खोल के दिखा देंगे। और जिसने निकाब किया होता है उसको दूसरा थान खोलते हुए मौत पड़ जाती है। बीबी जी लेना तो तुझे है को नहीं है, बातें भी सुना रहे। ते दूजी पावे जेने थोड़ी जी लोपा चोपी मुंह ते कीती है, पावे गर्मी तो अक्की दुकान थोड़ी देर एसी ते बैठ आई है और वो कहणगे बाजी तड़ली ठंडा मंगावा, बोतल मंगावा, बाजी कुछ खाओगे? यहाँ तक आ जाते हैं। खाओगे इन पूछणगे जिवें कपड़े दी दुकान नहीं खोली, रेस्टोरेंट खोले है। अच्छा, फिर कह भी देते हैं अगर कोई हुलिये से जरा मिडिल क्लास की खातून नजर आ रही है या बंदा नजर आ रहा है, खातून भी क्या मौकूफ खातून तक, बंदे को भी अगर वो जरा मिडिल क्लास का बंदा नजर आ रहा है देखने में, तो उसका कहेगा ना यार मुझे वो दिखाओ, ए थोड़े मतलब का नहीं हैगा, यानी महंगा है, बहुत अच्छा। वो तो दिखा तो सही यार। ओ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो सर किसी दिन आप सादा कपड़े पहन के किसी रेस्टोरेंट में जाके बैठ जाए ना, ऑर्डर लेने आएगा वेटर और बददिली से ट्रीट करेगा आपको, मुंह उधर होगा, हाँ भाईजान क्या खाना है, हाँ और यार उधर उस तरफ कर यार, हाँ नहीं ये नहीं है, अभी आपने बोला ही नहीं है कि नहीं है। और अगर आप उसको कह देना यार चाप फ्राई है, तो यूं मुंह बनाना शुरू कर देगा, यार देख लें 1.5 घंटा लग जाएगा, क्योंकि उसको टिप की उम्मीद नहीं होती। अच्छा लाला, तुम मुझे तो कह रहे हो कि सादा कपड़े पहन के जाऊं, तुम किसी दिन बन ठन के किसी रेस्टोरेंट में जाना, वो किसी की चांप फ्राई उठा के तुम्हारे सामने ला के रख देगा। अच्छा वैसे ना हमारा ये माशरती अलमिया भी है कि हम ज़ाहिरी हालत देख के लोगों को ट्रीट करते हैं, डील करते हैं। आप तो दुकानदारों की बात कर रहे हैं। एक पाकिस्तान का बहुत मशहूर मारूफ ENT स्पेशलिस्ट बड़े फख्र से बता रहा है कि जेल रोड पे उसका 6-7वें फ्लोर पे उसका क्लिनिक है। कहता है मेरा जो पेशेंट आता है ना, मैं खिड़की खोल के नीचे देख लेता हूँ कि उसकी गाड़ी कैसी है, गाड़ी का मॉडल कौन सा है, उसके मुताबिक फी चार्ज करता हूँ। सर अगर डॉक्टर साहब के तमाम पेशेंट्स को डॉक्टर साहब की सादत का पता चल जाए, तो तमाम पेशेंट जो करोड़पति हैं अगले दिन चिंची पे आए। अच्छा सर, एक और कॉमन बदतहजीबी है, और वो ये कि किसी की गाड़ी में बैठते ही सिगरेट लगा लेना। तो क्या 500 किलोमीटर तय करके फिर लगाना चाहिए? नहीं, मतलब बदतहजीबी है, मतलब आप किसी की गाड़ी में सिगरेट पीना। जी हाँ, और गाड़ी में सिगरेट ऐसी मनहूस चीज़ है कि किसी के, अगर वो जो खुद आपकी गाड़ी है, आप ड्राइवर हो उसके और आप स्मोकर नहीं हो, तो फिर तो आपको एलर्जी हुई ना सिगरेट से, और वो गाड़ी मेरा कई हफ्ते तक उसमें से सिगरेट की स्मेल नहीं जाती। तो सर हो सकता है वो गाड़ी वाला खुद भी स्मोकर हो, लेकिन वो गाड़ी में स्मोकिंग ना पसंद करता। अब जब वो खुद स्मोकिंग नहीं करता तो किसी दूसरे को भी नहीं करने देता। अच्छा सर, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको आप मना भी कर देना कि भाई प्लीज आप गाड़ी में स्मोकिंग ना करो, तो वो माइंड कर जाते हैं, ताने मारना शुरू कर देते हैं। अच्छा आप तुम्हारी गाड़ी में बैठ क्या गए, अब सिगरेट भी नहीं पी सकते, ठीक है ये। ओह, बाज ड्राइवर ऐसा ताना देते हैं, बिल्कुल सच्चा वाक़या है तारीख़ इंसानी का। कि हमारे साथी है ना बिलाल भाई, वो किसी की नई सिविक में बैठ के अगली सीट पे टांग रख के उन्होंने बैठते ही सिगरेट सुलगा लिया। तो जो गाड़ी का मालिक था उसने कहा बिलाल दरवाजा खोलते उतर जा। कहना क्यों? कहना यार होर तो बाकी कोई गल नहीं, लेकिन यकीन कर तेरे सिगरेट लाने की वजह नाल ना ये रेंटेड गड्डी लगन डई। अच्छा जी, अब चलते हैं खबर की जानिब। खबर भी बड़ी मजेदार किस्म की है। हार्ट अटैक का बहाना बना के बिल अदा किए बगैर फरार होने वाला शख्स गिरफ्तार। लिथुआनिया का 50 साला शहरी रेस्टोरेंट में पुरतायुश खाना खाता और आखिर में दिल का दौरा पड़ने की अदाकारी करता
और बिल अदा किए बगैर भाग जाता। बहुत अच्छे। ये फॉर्मूला 20 रेस्टोरेंट में ट्राई कर चुका था। वाह वाह। ये बंदा जितने रेस्टोरेंट्स के साथ ये फ्रॉड कर चुका है, बल्कि त्रौ कर चुका है, इसको किसी रेस्टोरेंट में दिल का असली दौरा पड़े ही पड़े। लेकिन सर आप उसका हौसला तो चेक करें ना, कि खाना खाना फिर गिरना फिर दिल के दौरे का बहाना, थोड़ी स्ट्रगल है, बहुत बड़ी स्ट्रगल है। असल में ये दिल का दौरा नहीं, बिल का दौरा था। ये वैसे मैं अगर किसी रेस्टोरेंट का मालिक होता ना और कोई ऐसी हरकत करता दिल का दौरा पड़ने की, तो मैं कहता यार ए फाड़ना 2 स्टंट, पहले बिल दे के। सर ताड़े रेस्टोरेंट च किसी ने वरना क्यों सी, वो तो लबड़ा की सी, सिर्फ गंडे थे अचार। तो सर खाने पे बड़ा बड़ा मुफ्ता लगता है। मेरा एक दोस्त वो मैरिज हॉल में जाता था, बोलता था जी फंक्शन बुक कराना है तो मेन्यू चेक कराएं, तो वो करा देते थे, वेटर ले आते थे। इस तरह कितने ही मैरिज हॉल से उसने किया। लेकिन लाला अब तुम सारे मैरिज हॉल्स के सीसी कैम में आ चुके हो, अब कहीं ना जाना। अच्छा जी, आज की जो मैं आपको वायरल वीडियो दिखाने वाली हूँ ना, ये आप लोगों को खौफजदा कर देगी। पेट्रोल प्राइसेस बताने लगी हूँ? नहीं जरा खुद देखिए। क्या है एक ये? शौहर से नाराज बीवी है जिसने गुस्से में इतनी हाइट से फ्लैट से सारे अपने बंदे के पैसे नीचे फेंक दिए। सर खबर के मुताबिक $1,65,000 बीवी ने शौहर की कमाई के लुटा दिए हैं। देखिए सर। लाला मुझे लगता है कि बीवी को पता चल गया होगा कि ये $1,65,000 शौहर इनामदार ने दूसरी शादी के लिए बचा के रखे हैं। करेक्ट रीजन। और यार अगर इतने पैसे किसी पाकिस्तानी बीवी के हाथ लगे होते ना, उसने खुद शौहर से पूछना था, वो आपकी पुप्पो की बेटी होती थी, वो आज भी आपको पसंद करती है। और सर साथ में उसने ये दुआ भी करनी थी कि या अल्लाह डॉलर दा रेट थले ना आए। सर वैसे बहुत दिन हो गए मैंने गाना नहीं गाया। जाओ बाहर और गा के आ जाओ। सर मैं कह रहा हूँ आप लोगों ने कहा भी नहीं, कुछ फरमाइश तो करो। लाला अरसा हो गया तुम्हारी आवाज सुने हुए, परिंदों ने चहचहाना बंद कर दिया, चारों ने गिरना बंद कर दिया, दरिया ने बहना बंद कर दिया, पगले अब रुलाएगा क्या, कुछ गा दे। अब आप लोग इतनी जिद कर रहे हैं तो लाला अगर तुम इसको जिद समझते हो ना, फिर तुम देखने में 12 साल के नहीं हो, तुम वाकई 12 साल के। हमको किसके गम ने मारा, आहा हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर सही, किसने तोड़ा दिल हमारा, किसने तोड़ा दिल हमारा, ये कहानी फिर सही, नफरतों के तीर खाकर दोस्तों के शहर में हमने किस किस को पुकारा, हमने किस किस को पुकारा, ये कहानी फिर सही, हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर सही, हाँ ये कहानी फिर सही। वाह जबरदस्त।